अंगूठी की बात सुनकर विदूषक पूछता है कि आपने ये नामांकित अंगूठी किस प्रसंग से उन आदरणीय शकुंतला के हाथ में पहनाई गई थी। तब राजा कहता है कि एक एकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणे गच्छसि यावत् तंतम तावत् प्रिये मद अवरोध गृह प्रवेशम न एता जनः तव समीपम उपएष्यति इति। अर्थात मैंने उसे यह अंगूठी इसलिए पहनाई थी, यह कहकर पहनाई थी कि हे शकुंतले, हे प्रिय, अत्र इस अंगूठी पर दिवसे दिवसे अर्थात प्रतिदिन मदीयम नामाक्षरम मेरे नाम के अक्षर को गणय गिनना, यावत तब तक, अंतम गच्छसि तुम इस पर समाप्ति तक पहुंचोगी, तावत तब तक मत अवरोध गृह मेरे अंतपुर नेता जनः प्रवेश के लिए ले जाना वाला व्यक्ति तव समीपम तुम्हारे पास में उपेष्यति अर्थात पहुंच जाएगा। अर्थात जब विदूषक द्वारा उत्साहपूर्वक अपने मित्र राजा दुष्यंत से ये पूछे जाने पर कि आपने किन प्रसंग से यह अंगूठी उसके हाथ तक पहुंचाई थी, राजा वस्तु स्थिति बतलाते हुए कहता है कि जब मैंने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया तभी प्रिया शकुंतला ने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझसे पूछा कि आप कब तक अपना समाचार देंगे। तब मैंने उसका उत्तर देते हुए इसकी अंगुली में इस अंगूठी को पहनाते हुए कहा था, इस अंगूठी पर लिखे हुए मेरे नाम के अक्षर को प्रतिदिन गिनती जाना और जब भी गणना समाप्त होगी अर्थात जब तक तुम सभी अक्षर गिन चुकोगी तभी हे प्रिय अंतःपुर में पहुँच जाने वाला कोई व्यक्ति तुमको यहाँ से लेकर मेरे अंतःपुर में पहुँचाने के लिए कोई मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा। और यही मैंने उत्तर दिया था। अर्थात राजा का कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे को 5-7 दिन के बाद ही लेने के लिए भेज दूंगा। वसंत तिल का छंद में उन्होंने अपनी ये बात कही और दिवसे दिवसे में हम देख सकते हैं कि प्रतिदिनम जो हमारा अव्ययी भाव समास है और नेता शब्द जो है नी धातु त्रिच प्रत्यय से बना है। उसी अंगूठी को फिर से देखकर वो कहता है कि अरे तुम तो निर्जीव हो, मेरे जैसे सजीव प्राणी ने भी तो उसको देखते हुए भी तिरस्कृत कर दिया, तो तुम्हारी तो इसमें क्या ही दोष। 13वें श्लोक में वो फिर कहते हैं अंगूठी को देखकर, कथम नु तम बंधुर कोमल अंगुलिम करम विहायसी निमग्नम अंभसी अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते मया एव कस्माद अवधीरिता प्रिया। कि जब मैंने अपने बंधुर कोमल अंगुलिम तम करम विहाय कथम नु अंबसी निमग्नम असी, अर्थात सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले हाथ को छोड़कर आप कैसे जल में, अंबसी अर्थात जल में सप्तमी भक्ति है, निमग्नम असी डूब गई थी। अचेतनम ना, भले ही अचेतन वस्तु, गुणम न लक्षित, गुण को नहीं देखे लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मया एव कस्मात प्रिय अवधीरिता, तो मेरे जैसे व्यक्ति ने जो चेतन मन वाला है अपनी शकुंतला का कैसे तिरस्कार किया था। यह सोच सोच कर उसके सारे गुणों को देख देख कर भी मैं सचेतन था, फिर भी मैंने घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। तो अतः वास्तव में दोष तो मेरा ही है, ना कि इस अंगूठी का। तो कहने का मतलब ये है कि राजा द्वारा अंगूठी को ये उपलम देना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति जब कामार्थ होते तो उन्हें अचेतन चेतन का ध्यान ही नहीं रहता। और महाकवि कालिदास ने तो मेघदूत नामक खंड काव्य में प्रयुक्त ये सूक्ति इस संदर्भ में उल्लेखनीय, उन्होंने पूरे ही अचेतन उस मेघ के द्वारा यक्ष की अक्षिणी को संदेश भिजवा दिया। बहुत सुंदर उनकी यह कल्पना। अर्थांतरन्यास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर तीसरे चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन हुआ है, विभावना भी है, समासोक्ति अलंकार भी है और वंशस्थ छंद है। जतौत वंशस्थम मुदीरितम जरो, 12 वर्ण का। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप अवधीरिता शब्द लिख सकते हो। अव उपसर्ग, धीर धातु, त प्रत्यय, टाप भी है। तथा उपालप्स्यते, उपालप्स्ये, उप आ लप धातु, लृट लकार।